महाभारत का युद्ध हर दिन एक नया इतिहास लिख रहा था। कुरुक्षेत्र की धरती योद्धाओं के रक्त से कांप उठी थी और हर ओर केवल विनाश की चीखें सुनाई दे रही थी। लेकिन 14वें दिन रणभूमि में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने स्वयं श्री कृष्ण को भी गंभीर सोच में डाल दिया। एक ओर खड़ा था सूर्यपुत्र कर्ण, अद्भुत पराक्रम और दानवीरता का प्रतीक, और दूसरी ओर था ऐसा महायोद्धा जिसकी शक्ति के आगे पूरी सेना भी तुच्छ थी। जैसे ही दोनों की दृष्टि आपस में टकराई, आकाश में गर्जना हुई, धरती कांप उठी और कुरुक्षेत्र ने उस क्षण को हमेशा के लिए अपने इतिहास में दर्ज कर लिया। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां धर्म और अधर्म की रेखा खून से खींची जा रही थी, जहां रणभूमि पर हजारों शव बिखरे पड़े थे, उन्हीं हजारों शवों के बीच एक शव ऐसा भी था जिसे देख स्वयं मृत्यु भी रो पड़ी। वो शव था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का। वो अभिमन्यु जिसकी आंखों में कभी विजय का सूर्य चमकता था, वो योद्धा जिसकी भुजाओं में अर्जुन का गर्व बसता था, आज रक्त से सना जमीन पर पड़ा था, शांत, निश्चल और हमेशा के लिए मौन। महाभारत युद्ध का 14वां दिन सूरज की पहली किरण भी जैसे शोक में डूबी हुई थी। पांडव शिविर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कल तक जहां वीरों की गर्जना सुनाई देती थी, आज वहां केवल एक नाम गूंज रहा था। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन ने अपने पुत्र का टूटा रथ, बिखरे अस्त्र और रक्त से सनी धरती देखी तो उसका हृदय जल उठा। वो केवल एक पिता नहीं था, वो आज शोक से भरा अग्नि समान योद्धा था। उसकी आंखों में आंसू भी थे और क्रोध भी। उसने गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा की कि सुन लो कौरवों, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यह सुनकर पूरी कौरव सेना कांप उठी, पर अर्जुन के हृदय में एक और अग्नि जल रही थी, कर्ण के लिए। रणभूमि में जब अर्जुन का रथ कर्ण के सामने आया तो दोनों महान योद्धा आमने सामने थे। एक जिसने अपना पुत्र खोया था और दूसरा जिसने धर्म खो दिया था। रणभूमि में हवा भारी हो चुकी थी, सैनिक रुक गए थे और समय भी जैसे थम गया था। अर्जुन ने कर्ण की ओर देखा, वो दृष्टि तीर से भी ज्यादा तीखी थी। अर्जुन ने गरजते हुए कहा, आज मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूँ कर्ण, एक प्रश्न लेकर आया हूँ जिसका उत्तर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। कर्ण ने कहा, पूछो अर्जुन, क्या पूछना चाहते हो? अर्जुन ने क्रोधित स्वर में कहा, जब मेरा पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीच अकेला खड़ा था तब तुम कहाँ थे कर्ण? जब वह चारों ओर से घिरा था, जब उसका धनुष टूट चुका था, जब वह निहत्था था, तब तुम कहाँ थे? यह सुन कर्ण की नजरें झुक गईं। मैं वहीं उसी युद्ध भूमि में था। इस पर अर्जुन ने कहा, तो तुमने देखा कि कैसे एक बालक को तुम सबने मिलकर मार डाला? यह सुन कर्ण गहरी सांस लेता है और कहता है, अर्जुन वो युद्ध था। इस पर अर्जुन चीखते हुए बोला, चुप रहो कर्ण, युद्ध में वीरता होती है, कायरता नहीं। कर्ण, तुम स्वयं को दानवीर कहते हो, श्रेष्ठ योद्धा कहते हो, पर कल तुमने कैसी वीरता दिखाई? एक अकेले बालक पर कई योद्धाओं के साथ वार करके क्या तुमने गौरव प्राप्त किया? कर्ण मौन खड़ा रहा। अर्जुन आगे बोला, अभिमन्यु मेरा पुत्र था, पर उससे पहले वो धर्म का योद्धा था। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर जिसने तुम सबके बाणों को अकेले रोका और तुम सब मिलकर भी उसके साहस को नहीं रोक सके। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, युद्ध में जो होता है वह नियमों से नहीं परिस्थितियों से होता है। अर्जुन की आंखों में अग्नि भड़क उठी। परिस्थितियां शब्द कायरों की ढाल है कर्ण। जब धर्म सामने होता है तब वीर परिस्थिति नहीं देखते, न्याय देखते हैं। कर्ण रथ पर मौन बैठे रहे, पर उनकी आंखों में गंभीरता थी। अर्जुन ने कहा, तुमने कल मेरे पुत्र का धनुष काटकर, रथ तोड़कर, उसे निहत्था कर उस पर वार किया। क्या यही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म था? कर्ण ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कठोरता थी, पर भीतर हलचल। कर्ण ने कहा, अर्जुन, अभिमन्यु महान था, मैं उसकी वीरता को मानता हूँ, पर युद्ध में मैं केवल कौरव पक्ष का योद्धा हूँ। अर्जुन ने उत्तर दिया, यह तुम्हारी सबसे बड़ी हार है कर्ण। तुम सत्य जानते हो, पर तुम अधर्म के साथ खड़े हो। तुम वीर हो सकते हो, पर गलत पक्ष ने तुम्हें छोटा कर दिया है। यह सुन कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने भी तो कई योद्धाओं और सैनिकों को मारा है, तुमने भी तो कई माताओं की गोद सोनी की है। वो जो तुम्हारे कारण युद्ध में मर गए, वह भी तो किसी के पुत्र थे। इस पर अर्जुन ने कहा, हाँ कर्ण, पर मैंने शस्त्र उठाए धर्म की रक्षा के लिए,
और तुमने शस्त्र उठाए विरोधियों के अहंकार के लिए। अर्जुन की आवाज अब भारी हो चुकी थी। जब अभिमन्यु छोटा था तो वह मेरे धनुष को उठाने की कोशिश करता था। वो जानता था, फिर भी उठाता था। वो कल भी गिरा होगा और फिर उठा होगा, क्योंकि वह मेरा पुत्र था। क्षण भर के लिए अर्जुन की आंखें नम हो गई। फिर उसने कर्ण की ओर देखकर कहा, तुम सबने मिलकर अभिमन्यु के शरीर को मारा है, पर वो नाम अमर कर दिया है। कर्ण का चेहरा कठोर हो गया और उसकी दृष्टि झुक गई। अर्जुन ने गांडीव तानते हुए कहा, सुनो कर्ण, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि आज मेरा लक्ष्य जयद्रथ है। पर याद रखना, जिस दिन तुम मेरे सामने अंतिम बार खड़ा होगा, उस दिन यह केवल युद्ध नहीं होगा, यह एक पिता का उत्तर होगा। कर्ण ने भी अपना धनुष उठाया और कहा, मैं युद्ध के लिए नहीं डरता अर्जुन। इतना कहकर कर्ण ने रथ आगे बढ़ाया। जाते जाते अर्जुन ने अंतिम बार पीछे देखा और कहा, कल तुमने अभिमन्यु को घेरा था कर्ण। जिस दिन समय तुम्हें घेरेगा, तब कोई शकुनी, कोई दुर्योधन, कोई सेना तुम्हें नहीं बचा पाएगी। यह शब्द सुनकर कर्ण भीतर तक हिल गया। कर्ण जानता था, अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक घटना नहीं है, वो अनेक पतन की शुरुआत है। अर्जुन जानता था, पुत्र वापस नहीं आएगा, पर न्याय अब भी बाकी है। तो मित्रों, यह था अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन और कर्ण के बीच हुआ अंतिम संवाद। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।